हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लेकर आया हूं आज एक कहानी। चलते हैं कहानी की तरफ। गुरु का स्थान, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। छोटे से कस्बे में इंजीनियर साहब के मकान के बाहर बाईं तरफ मदार का पेड़, जो काफी पुराना हो चुका है, ना जाने किस वजह से सूखता जा रहा है। इंजीनियर साहब के यहाँ बिटिया की शादी है। ऐसे में वह ससुराल पक्ष के आने से पहले घर को चमकाने में लगे हैं। वह घर के सामने 4 दीवारी कराना चाहते हैं, मगर 4 दीवारी के बीच में ही मदार का पेड़ आ रहा है। उसे उन्होंने एक बाबा जी के कहने पर लगाया था। यह पेड़ उनके लिए काफी शुभ रहा, क्योंकि इसके बाद उन्हें जीवन में काफी उन्नति प्राप्त हुई। क्योंकि यह पेड़ अब सूख चुका है, इसलिए इसे निकाल देने में कोई हर्ज नहीं है। नींव की खुदाई चल रही है। ऐसे में इस मदार के पेड़ को मजदूरों ने इंजीनियर साहब के कहे अनुसार बहुत ही एहतियात बरतते हुए बाहर निकाल दिया है। इंजीनियर साहब को मदार के इस पेड़ में काफी श्रद्धा है, इसलिए वो उसे मजदूरों की मदद से ले जाकर दूसरे मंजिले की छत पर रखवा देते हैं। धीरे धीरे शादी का समय निकट आ जाता है। काफी दिनों के बाद में हो रहे उत्सव में इंजीनियर साहब ने अपने सभी निकट संबंधियों, नात रिश्तेदारों एवं आस पड़ोस के सभी लोगों को बुला रखे हैं। इंजीनियर साहब इस कार्यक्रम में बाबा जी को आमंत्रित करने उनके आश्रम गए थे, मगर अस्वस्थ होने के कारण वे उनकी बिटिया की शादी में नहीं आ सके। शादी का कार्यक्रम धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। फुर्सत मिलने पर इंजीनियर साहब को मदार के पेड़ की याद आती है, क्योंकि उन्होंने किसी से सुन रखा था कि पुराने मदार के पेड़ में भगवान गणेश निकल आते हैं। ऐसे में वे दौड़े दौड़े उस मदार के पेड़ का निरीक्षण करने जाते हैं, जो उनके छत पर पड़ा सूख रहा है। वह एवं उनका पूरा परिवार पेड़ का निरीक्षण करता है, मगर उन्हें कहीं भी गणेश जी नजर नहीं आते हैं। धीरे धीरे कस्बे के कई ज्ञानी अज्ञानी लोग वहां पहुंचते हैं, मगर किसी को भी उसमें गणेश की छाया नजर नहीं आती। ऐसे में निराश होकर इंजीनियर साहब उस पेड़ को वहीं छोड़ जाते हैं। धीरे धीरे गर्मियों का समय और फिर बरसात का सीजन आता है, मगर वह पेड़ वहीं ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंजीनियर साहब उस पेड़ में भगवान गणेश को ना पाकर उससे काफी क्षुब्ध हैं। वे उसे बाहर कूड़े के ढेर पर फेंकने की सोच रहे हैं। तभी एक दिन उनके बाबा जी, जिन्होंने उन्हें मदार का पेड़ लगाने की राय दी थी और उनके गुरुजी भी हैं, वे अकस्मात उनके घर पधारते हैं। इंजीनियर साहब उनकी काफी आवभगत करते हैं। शाम को जब वे लोग बाहर लॉन पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी गुरुजी की नजर उस मदार के पुराने पेड़ की ओर पड़ती है, मगर वहां तो पेड़ गायब है।
बाबा जी इंजीनियर साहब से मदार के पेड़ के बारे में पूछते हैं। तब इंजीनियर साहब उन्हें सारी बातें बताते हैं। बाबा जी उनकी बातों को सुनकर हंस पड़ते हैं। वह उन्हें उस कटे पेड़ के पास ले जाने को कहते हैं। इंजीनियर साहब फटाफट बाबा जी को लिए दूसरे मंजिल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां वह मदार का पेड़ काफी दिनों से सूख रहा था। बाबा जी काफी ध्यान से उस मदार के वृक्ष को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगते हैं और अचानक मुस्कुरा उठते हैं। इंजीनियर साहब उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर उनसे पूछ बैठते हैं, क्या बात है महाराज जी, आपने ऐसा क्या देखा जिसे देख आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? गुरुजी बिना कुछ कहे उनसे वहां कुल्हाड़ी लाने को कहते हैं। वह कुल्हाड़ी से उस मदार के पेड़ को काट छांट कर जब इंजीनियर साहब के सामने रखते हैं, तब उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मदार के उस पेड़ में भगवान गणेश की प्रतिमा स्पष्ट प्रतीत हो रही है। यह देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इंजीनियर साहब दौड़े दौड़े गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं। वह गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, अगर आप वक्त रहते यहाँ ना पधारते तो हमने तो इसे एक आम पेड़ समझकर ही कूड़े में फेंक दिया होता और इस प्रकार हमारे हाथों इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। गुरुजी ने आज एक बार फिर गुरु की महत्ता को बताते हुए अपने शिष्य यानी इंजीनियर साहब को ईश्वर के दर्शन कराए थे। यदि आज गुरुजी समय से पहले न पहुंचते तो इंजीनियर साहब तो उसे कोई आम पेड़ समझकर कहीं फेंक आते और इस प्रकार ईश्वर के साक्षात दर्शन से वे वंचित रह जाते। कहानी से शिक्षा, गुरु की कृपा के बगैर गोविंद अर्थात भगवान के दर्शन होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए हमें हमेशा गुरु को श्रेष्ठतम स्थान देना चाहिए। कबीर का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो सबसे पहले पांव किसके छुए जाएं? तो ऐसे समय में हमें गुरु के ही पांव सबसे पहले छूने चाहिए, क्योंकि वह गुरु ही है जो गोविंद का ज्ञान कराता है। सच्चे गुरु के बगैर हमारा ज्ञान अधूरा है। गुरु ही है वह जो हमें सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाता है। जिसने हमें गोविंद का ज्ञान कराया, गोविंद के अर्थात प्रभु के दर्शन कराए, वह श्रेष्ठतम है। सही और गलत में फर्क कराने वाला गुरु ही होता है। क्या सच है और क्या झूठ, इसके बारे में बताने वाला गुरु ही होता है। बिना ज्ञान के पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं है और यह ज्ञान हमें अपने गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा गुरु को सबसे प्रथम स्थान मानना चाहिए। आज के वर्तमान युग में गुरु की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। आज के युग में गुरु की महत्ता पहले से बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। आज शिष्य की नजर में गुरु वह है जिसे वह एक निश्चित धनराशि देकर ज्ञान प्राप्त करता है। यद्यपि इसमें कुछ दोष गुरु का भी है, मगर गुरु
लाख गलत हो, शिष्य को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। उसे हमेशा गुरु को स्वयं से श्रेष्ठ मानकर चलना चाहिए। तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी वह सत्य असत्य में भेद कर पाएगा। तभी वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाएगा। आजकल के वर्तमान युग में बढ़ रहे मानसिक तनाव की सबसे बड़ी वजह हमारी गुरु से बड़ी दूरी है। गुरु की शरण में जाकर ऐसी छोटी छोटी मुश्किलों का हल ढूंढा जा सकता है, मगर यह तभी संभव है जब हम गुरु को वही आदर सम्मान दें जो हम गोविंद को देते आए हैं। अर्थात आप समझते हैं, विश्वास अगर आपके अंदर गुरु के लिए आदर सम्मान और दृढ़ विश्वास है, अपनी सभी समस्याओं का समाधान जरूर प्राप्त होगा। विश्वास एक ऐसी कड़ी है, विश्वास के दम पर दुनिया कायम है। विश्वास एक कड़ी जो शिष्य और गुरु के बीच होती है, वह एकदम अलग होती है, निराली होती है। तो दोस्तों, विश्वास के साथ आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके और आप वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर दोस्तों, बाय बाय।